नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्यों के मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय जल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। नई दिल्ली में राज्यों के मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आज से। भारत और फ्रांस के बीच 36वीं रणनीतिक वार्ता आज नई दिल्ली में और भारत तथा श्रीलंका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम पुणे में। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्यों के मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का विषय वर्ष 2047 के लिए जल दृष्टिकोण है। श्री मोदी ने कहा कि ये मंच सतत विकास और मानव प्रगति के लिए जल संसाधनों के उपयोग के तरीकों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जल सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य राज्यों के विभिन्न जल हितधारकों से 2047 के भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5P दृष्टिकोण के लिए मशविरा करना है। यह सम्मेलन न केवल राज्यों के परस्पर जल संबंधों और साझेदारी में सुधार करेगा, बल्कि जल शक्ति मंत्रालय की पहल और योजनाओं को साझा करने का मंच भी बनेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सम्मेलन में शामिल होंगे। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपए की शुरुआती लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस मिशन के तहत प्रति वर्ष 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। इससे हर साल जीवाश्म ईंधन के आयात पर 1 लाख करोड़ रुपए बचाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि मिशन का उद्देश्य देश को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का बड़ा केंद्र बनाना है। ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब के नए अवसर हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टार्टअप्स के लिए बनेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 के अपने लाल किले की प्राचीर से भाषण में कहा था। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं मंत्रिमंडल ने लोक प्रसारक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम को मंजूरी दे दी है। श्री ठाकुर ने बताया कि इस योजना पर वर्ष 2025-26 तक 2,539 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज बनाने का काम किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन करने की दिशा में काम किया जाएगा और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो ब्रॉडकास्टिंग में हम अभी कर रहे थे उसको हाई डेफिनेशन की ओर ले जाने का काम किया जाएगा। नए FM ट्रांसमीटर्स लगाए जाएंगे। जो 66% आज के समय FM के माध्यम से कवरेज है वो बढ़कर 80% से ज्यादा हो जाएगी देश भर में। ये भी इसमें से काम मिलेगा। LW एरियाज हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, बॉर्डर एरियाज हैं। सबसे बड़ा काम इन क्षेत्रों में FM के ट्रांसमिशन को अपग्रेडेशन या नए लगाने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना से भारत में विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में प्रसारण बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी। श्री मोदी ने कहा कि इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहायता मिलेगी। राज्यों के मुख्य सचिवों का 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में आरंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी मजबूत करने की दिशा में ये एक और महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट। आज से शुरू हो रहा 3 दिन का सम्मेलन राज्यों के साथ मिलकर तेजी से सतत आर्थिक विकास हासिल करने पर केंद्रित होगा। इसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव, क्षेत्र विशेषज्ञ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोग शामिल होंगे। सम्मेलन प्रगति और रोजगार सृजन, समावेशी विकास पर केंद्रित होगा। सम्मेलन में 6 विषयों पर विचार विमर्श होगा। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, बुनियादी ढांचा और निवेश पर जोर, न्यूनतम स्वीकृति, महिला सशक्तिकरण, पोषण तथा कौशल विकास शामिल हैं। मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन पिछले वर्ष जून में धर्मशाला में आयोजित हुआ था। समाचार कक्ष से शशांक कुमार। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब
तक बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और फ्रांस आज नई दिल्ली में 36वीं रणनीतिक वार्ता करेंगे। दोनों देश वैश्विक मुद्दों सहित व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं। फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार एमैनुएल बोन करेंगे। पिछली बार दोनों पक्षों के बीच ये वार्ता नवंबर 2021 में पेरिस में हुई थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संचार, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 5G सेवाओं की शुरूआत करेंगे। ये सेवाएं भुवनेश्वर और कटक में शुरू की जा रही हैं। राज्य में उपभोक्ताओं को 5G सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए रिलायंस जियो और एयरटेल ने अलग-अलग शहरों में 500 केंद्र स्थापित किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज बेंगलुरु मैसूरू और बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का हवाई निरीक्षण करेंगे। 8,453 करोड़ रुपए की लागत से बना 10 लेन का ये एक्सप्रेसवे अंतिम चरण में है। इस एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा समय 3 घंटे से घटकर 1.5 घंटा रह जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 26 नए हरित एक्सप्रेसवे में शामिल बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे 10 लेन का मार्ग है, जिसे 14,870 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला आज तिरुवनंतपुरम में 29 सचल पशु चिकित्सा इकाइयों, MBU और केंद्रीकृत कॉल सेंटर का शुभारंभ करेंगे। केरल के पशुपालक किसानों को इसका फायदा मिलेगा। ये सचल पशु चिकित्सा इकाइयां एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर के जरिए काम करेंगी, जिसका हेल्पलाइन नंबर 1926 होगा। सरकार ने पिछले वर्ष दिसंबर में बेरोजगारी की ऊंची दर की खबर प्रकाशित करने का जोरदार खंडन किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये समाचार निजी कंपनी के सर्वेक्षण पर आधारित है। मंत्रालय ने कहा है कि इस सर्वेक्षण की प्रणाली न तो वैज्ञानिक है और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत मानकों के अनुरूप है। सरकार ने कहा है कि रोजगार के आंकड़ों के अनुसार रोजगार बाजार न केवल कोविड महामारी के झटके से उभर गया है, बल्कि कोविड से पहले के उचित स्तर से भी आगे बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राजस्थान के पाली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अपेक्षा से अधिक गंभीर होने के कारण जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने की तत्काल आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरा अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है। बढ़ते तापमात्रा, समुद्र के स्तर और मौसम के अनिश्चितताओं का प्रभाव काफी स्पष्ट है। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें सुधार के उपाय तत्काल करनी होगी। आप रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने के साथ साथ कार्बन फुटप्रिंट को कम करके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देते हुए जन जागरण के इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी भारत स्काउट्स और गाइड्स ने समाज की सेवा में अनुकरणीय साहस दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया है। परीक्षा पे चर्चा का 6वां संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम परीक्षाओं को तनावमुक्त बनाने और परीक्षार्थियों की सहायता करने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने फायर एंड फ्यूरी सैपर्स की कैप्टन शिवा चौहान के दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि देश की नारी शक्ति को दर्शाने वाला ये कदम प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करेगा। कर्नाटक में मातृ और शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है और ये 83% से घटकर 69% पर आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जन्म लिंगानुपात 16% से बढ़कर 14% पहुंच गया है।
युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज सवेरे Y20 की संस्थापन बैठक की समीक्षा के लिए गुवाहाटी पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि Y20 युवाओं को G20 संगठन से जोड़ने का एक मंच है। सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज सुबह IIT गुवाहाटी और बाद में श्रीमंता शंकरदेव कलाक्षेत्र में Y20 की पहली बैठक की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। Y20 कार्यक्रम वर्ष 2012 में शुरू हुआ था और ये G20 शिखर बैठक का युवा संस्करण है। Y20 एकमात्र आधिकारिक मंच है जिसके माध्यम से युवा G20 समूह के साथ जुड़ते हैं। Y20 युवा नेतृत्व के लिए सर्वाधिक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मंचों में से एक है और ये G20 समूह के 8 आधिकारिक कार्यबलों में से भी एक है। Y20 की बैठक G20 शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित की जाती है, जिसमें युवाओं के विचारों और सुझावों को G20 शिखर सम्मेलन के प्रस्तावों में शामिल किया जाता है। गुवाहाटी से अमीनुल हक की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का फिट इंडिया अभियान 8 जनवरी रविवार से 26 जनवरी तक फिट इंडिया संडे टॉक विशेष ऑनलाइन श्रृंखला शुरू कर रहा है। ये कार्यक्रम फिट इंडिया के आधिकारिक इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर हर रविवार सवेरे 11 बजे प्रसारित होगा। इस ऑनलाइन टॉक शो में प्रख्यात फिटनेस विशेषज्ञ और फिट इंडिया हस्तियां भाग लेंगी। कार्यक्रम के एक खंड में विशेषज्ञ 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने के लिए मोटे अनाज के महत्व पर भी बातचीत करेंगे। और खेलों में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से पुणे में खेला जाएगा। संजू सैमसन पहले मैच में चोट के कारण श्रृंखला से बाहर हो गए थे। उनकी जगह जितेश शर्मा को टीम में शामिल किया गया है। पहला मैच 2 रन से जीतने के बाद टीम इंडिया उत्साह से भरी हुई है। उत्तर पश्चिम भारत में तेज शीतलहर का प्रकोप जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में कई स्थानों का तापमान 0 से नीचे बना हुआ है। कश्मीर घाटी के ज्यादातर हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कल पहलगाम में पारा 0 से 9.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -8.4 डिग्री और श्रीनगर में -5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड की स्थिति के कारण डल झील के अलावा सभी छोटी बड़ी झीलों में कहीं कहीं पर पानी जम गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए इसी तरह का मौसम रहने की पेशेनगोई की है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद फरहत। देश को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की खबर राजस्थान पत्रिका सहित सभी अखबारों की पहली सुर्खी है। पत्र लिखता है 19,744 करोड़ के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कैबिनेट की मंजूरी। अमर उजाला की सुर्खी है ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा, 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में मिलेगी मदद। राष्ट्रीय सहारा लिखता है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को ग्रीन सिग्नल। जापानी मीडिया ने की पीएम मोदी की तारीफ, लिखा भारत के नाम रहने वाला है वर्ष 2023। अमर उजाला की सुर्खी है कंझावाला कांड ने दिलाई निर्भया मामले की याद, पंजाब केसरी की सुर्खी है। हरिभूमि लिखता है कंझावाला की घटना बेहद अमानवीय और दर्दनाक, दिल्ली सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है अंजलि की रिपोर्ट में नहीं मिला शराब का जिक्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सहेली निधि की बातें बनी पहेली। दिल्ली एनसीआर में कपकपाती सर्दी से जनजीवन प्रभावित होने का समाचार सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है दिल्ली में 3 दिन सताएगी शीतलहर, बारिश बर्फबारी से बढ़ेगी ठंड। देशबंधु लिखता है नैनीताल, देहरादून, जम्मू से भी ठंडी हुई दिल्ली। इस साल दिखेंगे ग्रहण के 4 गजब नजारे। जनसत्ता की सुर्खी है ग्रहों की चाल शीर्षक से पत्र लिखता है सिलसिला 20 अप्रैल को लगने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण से शुरू होगा। हालांकि भारत में दिखेंगी केवल 2 खगोलीय घटनाएं। भोजन में ज्यादा अंतराल दिल को रखेगा दुरुस्त। हिन्दुस्तान की सुर्खी है पत्र लिखता है वैज्ञानिकों का दावा, इस प्रक्रिया में जीन प्रोटीन बनाते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्यों के मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय जल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। नई दिल्ली में राज्यों के मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। भारत और फ्रांस के बीच 36वीं रणनीतिक वार्ता आज नई दिल्ली में होगी। और भारत तथा श्रीलंका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम पुणे में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।